विजडम टूथ पेन यानी कि अक्कल दाढ़ का दर्द होना काफी आम है, काफी कॉमन प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अक्कल दाढ़ के दर्द के क्या लक्षण होते हैं, कौन सी वो 5 ऐसी होम केयर टिप्स, घरेलू उपचार है जिसकी मदद से आप अक्कल दाढ़ के दर्द में आराम पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं, और अक्कल दाढ़ के रिलेटेड उसका डेफिनेटिव यानी कि परमानेंट क्लिनिकल सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें एंड चलो करते हैं शुरुआत। अब जल्दी से समझते हैं कि अक्कल दाढ़ क्या होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली अक्कल दाढ़ है वो सबसे जो लास्ट वाली दाढ़ है उसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, जो मुंह के हर 4 कॉर्नर्स पे यानी कि चारों कोने पे जो आखिरी वाली, जो ऊपर के जबड़े में आखिरी वाली 2 दाढ़ और नीचे के जबड़े में आखिरी वाली 2 दाढ़ है, उसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं। अब अक्कल दाढ़ है वो हमने समझा कि टोटल 4 अक्कल दाढ़ होती है और उसका आने का टाइम है वो 18 से लेके 25 साल तक, यानी कि जब हम यंग एज में होते हैं, जब बाकी के सारे दांत है वो 12-13 साल की उम्र में आ जाते हैं, लेकिन अक्कल दाढ़ एक ही ऐसी है जो 18 साल के बाद आती है। और बोला जाता है, जैसे कि नाम है, कि जब बंदे को अक्ल आना स्टार्ट होती है यानी कि जब हम वाइज होते हैं तब वो आती है, इसलिए उसको अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। अब अक्कल दाढ़ की परेशानी के क्या लक्षण होते हैं उसके तरफ आते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब मसूड़ों के अंदर जब जबड़े में प्रॉपर उसको स्पेस नहीं मिलती है तो अक्कल दाढ़ है वो आने के टाइम पे दूसरे दाढ़ के जैसे ऐसे चबाने की सरफेस पे नहीं आ पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, मसूड़ा फूलने की समस्या, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसूड़ा जैसे फूला हुआ रहता है, जो दाढ़ के जो पीछे का हिस्सा है उसकी तरफ, या तो फिर उसमें दर्द होना स्टार्ट होता है। उसका मेन रीजन है कि स्पेस कम पड़ती है दांत को आने के लिए जबड़े में। और दूसरा, अगर उसमें खुराक वगैरह फंसता है तो ऐसे सड़न की समस्या होती है, उससे भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेन अक्कल दाढ़ का दर्द है उसमें मसूड़ा फूलना, या तो मसूड़ों में सूजन आना जो अक्कल दाढ़ के ऊपर है उसके हिस्से में, या तो फिर सड़न है तो उसके हिसाब से दर्द होता है। काफी केसेस में अगर ज्यादा गंभीर है, ज्यादा सीवियर दर्द है, तो आधा सिर का उस तरफ का पोर्शन पकड़ लेता है और काफी पेशेंट्स को दर्द की समस्या रहती है। अब जल्दी से समझते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपचार है, ऐसी कौन सी होम केयर टिप्स है जिसकी मदद से आप अक्कल दाढ़ के दर्द में आपको आराम मिल सकता है। कमिंग टू द टिप नंबर 1, वो है मेंटेनिंग हाइजीन। क्योंकि जैसे ही मसूड़ा फूला हुआ रहता है या तो लोगों को दर्द होता है तो लोग उस साइड पे ब्रश करना बंद कर देते हैं या तो उसको क्लीन नहीं रखते क्योंकि वहां पे दर्द होता है। लेकिन उससे एकदम उल्टा करना है। सॉफ्ट ब्रश, कोई भी कमर्शियल ब्रांड का सॉफ्ट या तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आपको यूज करना है और मसूड़ा के ऊपर अच्छे से ब्रश करना है ताकि वो एरिया में जो भी फूड लॉजमेंट या तो खुराक फंसा हुआ है वो क्लीन हो जाए और उसकी वजह से इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है और मसूड़ों में सूजन है उसमें सूजन कम करने में आपको फायदा मिलता है। तो सबसे पहला टिप है कि वहां पे अच्छे से क्लीनलीनेस मेंटेन करें, अच्छे से कोई भी खुराक वगैरह अगर फंसा हुआ है तो उसको क्लीन रखें ताकि आपको दर्द में आराम मिलने में फायदा हो। कमिंग टू द होम केयर टिप नंबर 2, वो है माउथ वॉश। आप कोई भी एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। कमर्शियली अवेलेबल काफी सारे ब्रांड है। हमारा वीडियो का हेतु किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है, तो आप कोई भी अवेलेबल कमर्शियल माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आधा ढक्कन, जो माउथ वॉश की जो कैप रहती है उसमें आधा ढक्कन आप माउथ वॉश लेके उसको 30 से 40 सेकंड तक मुंह के अंदर घुमाना होता है। ऐसे करके मुंह के अंदर स्विशिंग करके आप उसको थूक सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि माउथ वॉश के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है और आपको अक्कल दाढ़ का जो दर्द है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसमें से धीरे धीरे करके आपको आराम मिलता है। कमिंग टू द थर्ड टिप, वो है वार्म सॉल्ट वाटर का गार्गल, यानी कि गुनगुना गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के आप अगर कुल्ले करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो उससे भी, नमक के अंदर भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो उससे भी मसूड़ों की सूजन में राहत मिलती है और दर्द और डिस्कम्फर्ट कम करने में काफी हेल्प मिलती है। कमिंग टू द फोर्थ टिप, वो है डोंट च्यू ऑन दैट साइड, यानी कि जो साइड में आपको दर्द है, वो साइड में मसूड़ा फूला हुआ है या तो डिस्कम्फर्ट है, अगर आप वो साइड खाना चबाना स्टार्ट रखोगे तो और ज्यादा मसूड़े को जो है वो इंजरी होगी और ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। तो बेटर ये है कि कुछ दिनों के लिए आप जो साइड की अक्कल दाढ़ का दर्द है वो साइड ना खाना खाए, ना चबाए और दूसरे साइड खाना खाए, ताकि उसको जल्दी से ठीक होने में अच्छे से अनुकूल हो। कमिंग टू द फिफ्थ टिप,
जो अगर पेशेंट को इन्फेक्शन या तो सूजन है तो आप हम एडवाइस करते हैं, अगर फेशियल स्वेलिंग है जो बाहर के साइड से सूजन दिखती है तो वो केस के अंदर कोल्ड आइस पैक्स है या तो फिर बर्फ के छोटे छोटे पीसेस को रुमाल में बांध के आप इसे बाहर से बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो पूरा पोर्शन है वो ठंडा हो जाता है और सूजन है वो आगे नहीं बढ़ती है और धीरे धीरे करते वासो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स को श्रिंक करके पेशेंट को जो है सूजन में काफी आराम मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये होम केयर टिप्स ट्राई करने के बावजूद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या तो आपका प्रॉब्लम बढ़े जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। और किसी किसी के केस में ऐसा होगा कि होम केयर टिप्स के बाद आराम तो मिलेगा लेकिन प्रॉब्लम वापस आते रहते हैं, यानी कि 1-2 महीने छोड़ के या तो कुछ महीनों में प्रॉब्लम वापस आ रहा है, तो उसके लिए हमको परमानेंट उसका डेफिनेटिव क्लिनिकल सॉल्यूशन करना पड़ता होगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसका डेफिनेटिव सॉल्यूशन क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन की अक्कलदाढ़ कैसी है, अगर अक्कलदाढ़ है वो पूरी अगर चबाने की सरफेस यानी कि दांत को जो अक्लूजल टेबल होता है, जो दांत की चबाने की सरफेस है, अगर अक्कलदाढ़ पूरी वहां तक आ गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो केस में आप अगर होम केयर टिप्स ट्राई करने के बाद आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो दाढ़ निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी आड़ी या तो तिरछी दाढ़ है, जैसे कि आगे के फ्रंट साइड झुकी हुई या तो जबड़े की और पीछे की साइड झुकी हुई दाढ़, या तो कोई कोई केस में दाढ़ पूरी लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल रहती है, या तो फिर मसूड़ों के अंदर रहती है, तो ये सारे केसेस में दाढ़ निकलवाना उसका बेस्ट सॉल्यूशन है, उसका काफी परमानेंट और डेफिनेटिव सॉल्यूशन है। और यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट्स को यही दिमाग में रहता है कि दाढ़ निकालने के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता होगा, तो काफी पेशेंट्स ये सॉल्यूशन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बीइंग एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, इस चीज का सुपर स्पेशलिस्ट, और जब भी हम अक्कलदाढ़ निकालते हैं तो पहले एक छोटा सा इंजेक्शन यानी कि सुई देके पूरा एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं यानी कि नंब करते हैं, और पूरी प्रोसीजर में अक्कलदाढ़ निकालने के टाइम पे कोई भी दर्द नहीं होता है, पेशेंट को कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होता है और बहुत ही आराम से दाढ़ निकल जाती है। काफी मिथ्स यानी कि गैर मान्यता जुड़ी हुई है कि अगर अक्कलदाढ़ को निकालते हैं तो उसमें और कोई समस्या हो सकती है, या तो अगर नीचे की दाढ़ है तो नस खींचने का प्रॉब्लम, या तो ऊपर की अक्कलदाढ़ है तो आंख की रोशनी कम होना। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत चीज है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अक्कलदाढ़ की सर्जरी के बाद नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको खास करके रेकमेंड करूंगा कि कोई भी पेशेंट अगर इसको अक्कलदाढ़ का दर्द है, अगर होम केयर टिप्स से फायदा नहीं हो रहा है या तो बार बार ये प्रॉब्लम वापस आ रही है, तो खास करके अपने नजदीकी डेंटिस्ट को कंसल्ट करें और अपने डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार, क्योंकि काफी सारे केसेस में अक्कलदाढ़ को निकालना ही उसका सोल्यूशन होता है, वरना बार बार वो प्रॉब्लम वापस आते रहता है। तो अपने डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार उसको निकलवाए, उसमें कोई भी पेशेंट को पेन या तो समस्या नहीं होगी और बहुत ही आराम से पेशेंट को अपना परमानेंट है डेफिनेटिव सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।